नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्या दिल्ली में प्यार करने की सजा मौत है? क्या अब दिल्ली में प्यार करने वालों को पीट पीट कर मार डाला जाएगा? क्या दिल्ली में प्यार और इश्क का अंजाम मर्डर है? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के राहुल को सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसने प्यार करने की खता कर दी थी। और राहुल की यह खता लड़की के घर वालों को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने बीच सड़क पर राहुल को पीट पीट कर मार डाला, और वो भी घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर। राहुल के घर वाले उसे बख्शने की गुहार लगाते रहे और आरोपी उसे पीटते रहे। आखिरकार राहुल ने दम तोड़ दिया। राजधानी दिल्ली में इंसानियत हुई शर्मसार। मेरे 18 साल के छात्र को पीट पीट कर मार डाला। लड़की से सिर्फ दोस्ती करने की मिली सजा। क्या प्यार करने की सजा मौत है? प्यार, इश्क और मर्डर। देखो मेरे बच्चा, एक ही बच्चा था, मेरा कोई और नहीं है आगे पीछे। मेरा कोई नहीं है, मेरा बच्चा ले गए। कौन है जो इस मां के आंसुओं का हिसाब देगा? कौन है जो इस मां को यह बता पाएगा कि उसके बेटे को पीट पीट कर क्यों मार डाला गया? कौन है जो इस मां को समझा पाएगा कि उसके बेटे की सिर्फ इसलिए जान ले ली गई क्योंकि उसने प्यार करने का गुनाह किया था? ये नहीं पता उसके साथ कितना मारा, उसको पीटा, क्योंकि हमारे गली का कोई उसके साथ नहीं, हमारे घर का कोई उसके साथ नहीं, कोई भी नहीं। तो वहाँ जब भीड़ देखी तो गली के किसी लड़कों ने देखा तो कुछ ने आके यहाँ कहा, किसी ने वहाँ से कॉल करी मेरे देवर को कि तेरे भाई के लड़के को ऐसे ऐसे 2-3 लड़के वहाँ पीट रहे हैं। तो मेरे देवर भगा भगा घर से गया तो वहाँ इतने वो लड़के जा चुके थे। इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को, और कुछ नहीं चाहती मैं। देखो मेरा परिवार बड़ा है, मेरे बच्चे और भी हैं परिवार में। आज मेरे बच्चे जब कुछ करता धरता नहीं था, मतलब कुछ ऐसी आवारा गर्दी नहीं करता, तो मेरे मतलब बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा, तो मतलब क्या मतलब है इसका? ये मां अपने इकलौते बेटे की बेरहमी से हुई हत्या से बदहवास है। अपने बेटे राहुल के लिए इंसाफ मांग रही है। ये तस्वीर दिल्ली के आदर्श नगर में रहने वाले मृतक राहुल राजपूत की है। राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है, ट्यूशन भी पढ़ता है। 7 अक्टूबर की रात को राहुल को कुछ अनजान लोगों ने फोन कर घर के बाहर बुलाया। ट्यूशन के लिए पूछताछ का बहाना बनाया गया। जैसे ही राहुल बाहर आया, उसे 4 से 5 लोगों ने घेर लिया। घर से थोड़ी दूर पर ले गए, जहां 10 से 12 बदमाशों ने उसे बुरी तरह पीटा, जान से मारने की धमकी दी। राहुल को अधमरा कर बदमाश वहां से चले गए। राहुल किसी तरह घर लौटा तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। ये है कि वो जैसे मतलब बंदे मारने के लिए ही आए थे, अपना पूरा प्लान बना के, मतलब तरीके से, कुछ इधर खड़े हुए कुछ इधर खड़े हुए, आगे जाके सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने इकट्ठे होकर 10 से 15 बंदे बता रहे हैं, कह रहे 10 से 15 बंदे थे जिन्होंने मारा था। मतलब उन्होंने मारा इस तरीके से कि मतलब बंदे को बाहर से भी चोट ना आए और किसी को पता भी ना चले। वहां देखने को कम से कम 150 आदमी खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन आज की डेट में कोई ये नहीं कह रहा कि हमने देखा है। सीसीटीवी लगे हुए, सब कह रहे कि हमारे कैमरे खराब है। बताओ, अगर उनके घर में किसी की वारदात होगी तो क्या कैमरे दिखाएंगे नहीं?
इस मामले की छानबीन की तो पुलिस को किसी लड़की से राहुल की दोस्ती का पता चला। आरोप है कि लड़की के परिवार वाले राहुल से दोस्ती के खिलाफ थे। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया जिससे अज्ञात शख्स ने फोन कर राहुल को घर से बाहर बुलाया था। नंबर ट्रेस के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। आरोपी लड़की के परिवार से जुड़े हैं। पुलिस ने हत्या के आरोप में जहांगीरपुरी के रहने वाले मनवार हुसैन और मोहम्मद अफरोज को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 3 नाबालिग आरोपियों को भी पकड़ा गया है। जब ये घटना हो रही थी तब आप उस वक्त साथ थी, क्या कुछ हुआ था? पूरा घटना सिलसिलेवार बताइए। 7 तारीख की बात है, मैं और राहुल पूरे दिन साथ में थे। राहुल की तबीयत ठीक नहीं थी। 6 बजे के करीब शाम को मेरे मामा के लड़के का फोन आता है मेरे नंबर पे। कहते हैं राहुल का नंबर नहीं लग रहा है। शहनवाज नाम है मेरे मामा के लड़के का। कह रहे राहुल का नंबर नहीं लग रहा है। मैंने उसको बताया राहुल की मम्मी ने उसका फोन बेच दिया है। तो कह रहे कोई अदर नंबर है तो दे दे। मैं उसकी चाची का नंबर देती हूँ। वो चाची के नंबर पे कॉल करता है और राहुल को मिलने के लिए बुलाता है। राहुल कहता है मैं जाऊं या ना जाऊं। कॉल कट करने के बाद मैं कहती हूँ 5 मिनट के लिए चल लेते हैं, बात कर लेंगे। मैं उसको बाहर निकल के शहनवाज को कॉल करती हूँ, कहती हूँ राहुल 5 मिनट के लिए मिल लेगा। वो बुलाते हैं मिलने के लिए, फिर राहुल को मारना शुरू कर देते हैं। आपके सामने क्या उन्होंने मारा? मेरे सामने वो मारते, मैं उसको बचाती हूँ, फिर भी वो नहीं सुनते। मैं उन्हें बार बार कहती हूँ राहुल की तबीयत ठीक नहीं है, मत मारो उसे, मत मारो। कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। मुझे ये हुसैन और शहनवाज की प्लानिंग लग रही है, क्योंकि लड़ाई में राज कहता है मैं बहुत दिनों से इस फिराक में था, कब तू मिलेगा, और उसको बहुत मारते हैं। वहां पे कितने लोग शामिल थे मारपीट में? लगातार उसे पिटाई कर रहे थे। मारपीट में मेरा सगा भाई राज, मेरे मामा का लड़का शहनवाज, मेरे दूसरे मामा का लड़का कैफ, मेरी गली का लड़का ताजुद्दीन जो रिश्ते में लगता है दूर का, और शहनवाज का फ्रेंड हुसैन, और हुसैन के 3-4 गुंडे फ्रेंड होते हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता। 5 लोग पकड़े गए, 3 लोग अब तक पकड़े नहीं गए। पता नहीं पुलिस क्या कर रही है। अब ये भी निकल के आ रहा है कि आपने पुलिस से भी बचाने की गुहार लगाई थी उस वक्त। क्या वहां पर पुलिस मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी? जहाँ पे घटना हो रही थी उससे 1 मिनट की दूरी पे ही छोटा सा पुलिस स्टेशन होता है। मैं भाग के वहां पर जाती हूँ, मैं कहती हूँ वहां पे मारपीट हो रही है, आप चलो। कोई नहीं जाता है, कहते हम क्या करें, मारपीट हो रही है। तो राहुल के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें किसी लड़की से दोस्ती की कोई जानकारी नहीं। राहुल की मौत के बाद आदर्श नगर इलाके में तनाव है। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। दिल्ली के राहुल की मौत का मामला गर्मा गया है। राहुल को इंसाफ की मांग तेज हो गई है। कुमार कुणाल के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बाद दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में ऐसी वारदात हुई हो। हर बार मामला ठंडा पड़ जाने के बाद दिल्ली की स्मार्ट पुलिस फिर से बेपरवाह हो जाती है और फिर कोई राहुल बेमौत मारा जाता है। राहुल को प्यार करना इतना महंगा पड़ेगा कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बताया जा रहा है कि राहुल को सजा इसलिए दी गई क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता था वो अलग समुदाय की है और राहुल अलग। राहुल की हत्या का आरोप लड़की के भाई और परिवार वालों पर है और इस मामले में अब तक 3 नाबालिग समेत कुल 5 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, जिसमें 3 आरोपी नाबालिग हैं। इस वारदात के बाद जब पुलिस ने इस मामले की परतें उधेड़नी शुरू की तो पता चला कि परिवार के खिलाफ बयान देने के बाद अब लड़की के घर वाले ही उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और लड़की को अपने ही परिवार से डर लग रहा है, इसलिए वो अपने घर जाने से मना कर रही है। लिहाजा पुलिस ने लड़की को नारी निकेतन भेज दिया है। बकौल पुलिस राहुल की बॉडी पर
बाहरी चोट तो नहीं दिख रही थी, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसकी स्प्लीन में गहरी चोट है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। घर वालों का कहना है कि राहुल की दोस्ती जिस लड़की से थी, उसका परिवार राहुल को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो दूसरे समुदाय से था। लिहाजा लड़की के परिवार वाले राहुल को लगातार मारने की धमकी दे रहे थे और उसकी हत्या की साजिश को रच रहे थे। परिजनों ने बताया कि लड़की के घर वालों ने राहुल को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने फोन कर घर से बुलाया और जैसे ही घर से कुछ दूरी पर पहुंचा तो घात लगाए आरोपियों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। तो उसको ऐसी कॉल करके कहा कि मतलब हमें ट्यूशन की बात करनी है, आप बाहर आ जाइए। बाहर चला गया ऐसी अपनी मर्जी से। अब देखो कॉल है तो आप बस काम के तो ऐसे ही चला गया, घर में किसी को कुछ नहीं कहा। वहां से उसको साथ में लेके उधर आगे की तरफ ले गई। ये नहीं पता उसके साथ कितना मारा, उसको पीटा, क्योंकि हमारे गली का कोई उसके साथ नहीं, हमारे घर का कोई उसके साथ नहीं, कोई भी नहीं। तो वहां जब भीड़ देखी तो गली के किसी लड़कों ने देखा तो कुछ ने आके यहाँ का। मृतक राहुल के चाचा खुद इस मामले के चश्मदीद हैं। उन्होंने भतीजे की जान बचाने के लिए आरोपियों के आगे हाथ जोड़े, पांव पकड़े और जान बख्शने की गुहार लगाई, पर हत्यारों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि जब वो मौके पर पहुंचे तब तक लड़की के भाई, मामा और दूसरे रिश्तेदार उनके भतीजे राहुल को पीट कर सड़क पर गिरा चुके थे और उसे मार डालने पर आमादा थे। मौके पर पहुंचकर राहुल के चाचा ने आरोपियों के आगे हाथ पांव जोड़े और भतीजे की जान बख्शने की गुहार लगाई, लेकिन हत्यारों ने उनकी एक ना सुनी। मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया था कि कल्लू तेरे क्या बोलते हैं संजय के लड़के को कुछ लड़के मार रहे। तो मैं उधर अपने दोस्त की दुकान में बैठा था, मैं वहाँ से आया, मुझको 5 से 7 मिनट लगी होगी। इन्होंने उसको फ़ोन किया राहुल को। अब उसके पास फ़ोन तो था नहीं, राहुल के पास फ़ोन तो था नहीं, तो वो लड़की उसके साथ में थी। तो उस लड़की के फ़ोन पे फ़ोन आया था, तो उसके भाई ने उस लड़की के फ़ोन पे फ़ोन किया, तो उसने उससे बात कराई कि वो मेरा भाई तुमसे मिलना चाहता है, कुछ बात करनी है। तो वो इस वजह से उनके साथ चला गया। उसको नहीं पता था कि वहाँ पे कौन है कौन नहीं है, या अकेला है या वो और जने हैं, उसको मालूम नहीं था इस बारे में। वो सीधा साधा, उसको तो कोई लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना है ही नहीं। वो चला गया वहाँ पे, तो वो उसको ले गए उधर साइड में गली में, उस गली में थोड़ा सा अंधेरा सा रहता है, वो उधर गली में ले गए उसको जाके उन्होंने मारा पीटा। पहले से ही ये प्लानिंग कर करके इस गली में लाया गया और उसके पिटाई की गई। हालांकि जब उसकी पिटाई की गई तो पास ही में रहने वाले कुछ लोगों ने देखा कि राहुल को पीटा जा रहा है और उसके बाद ये पूरी वारदात को उसके परिवार वालों को बताया। परिवार वाले भागते हुए यहाँ पर आए और उसके बाद राहुल को घर लेकर के गए। राहुल की हालत काफी ज्यादा गंभीर थी, जिसके बाद देर रात को उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो वो कह रही है कि राहुल और वो जो लड़की है, उसकी जो दोस्त है, ये दोनों आपस में दोस्त थे और परिवार वालों को उनका रिश्ता जो है वो पसंद नहीं था, जिसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 3 लोगों को हिरासत में लिया। लगातार पूछताछ जो है उस पूरे मामले पर की जा रही है और फिलहाल जिस तरीके की ये घटना हुई है उसमें परिवार वाले साफ तौर पर जितने भी लोग इस पूरी घटना के अंदर शामिल हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही मामले की जांच जारी है। कुमार कुणाल के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।